हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की गुफ्तगू का मौजू है कंडीशन फॉर एस्टेब्लिशिंग काज एंड इफेक्ट। बालफाजे दिगर आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो काज एंड इफेक्ट जो होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होती है। जी वेलकम बैक। आज हमारा मौजू है रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर कॉजेशन। बालफाज से दीगर आज की गुफ्तगू में मैं आपको बताऊंगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान काज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। Required condition for causation. Experiments are used to ascertain the presence, type, and degree of a causal relationship between two variables. Multiple citation है जी, Edmonds and Candy 2016, Frey Botten and Krebs 2000 and Newman 2014. बुनियादी तौर पे इसका खुलासा ये है कि जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान काज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो रिसर्च के अंदर उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना पड़ता है। ये इसका खुलासा है। सबसे पहले जो दो वेरिएबल्स के दरमियान काज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करने का क्राइटेरिया है दैट वर लेड बाय डेविड ह्यूम, जिनका इरा जो है वो 1739 से 1749 तक है। He was known for philosophical empiricism, skepticism and naturalism. और उनके साथ जी कुक एंड कैंपबेल 1979 laid the criteria for cause and effect. तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले जो है वो डेविड ह्यूम ने ये कंडीशंस जो हैं वो सजेस्ट की थी। फिर 1979 में कुक एंड कैंपबेल ने भी इस पे जो है वो रोशनी डाली। तो मैं आज की गुफ्तगू में आपके सामने खुलासा पेश करूंगा उन कंडीशंस का जो काज एंड इफेक्ट जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होती हैं। मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर causation. नंबर वन, contiguity. इसका मतलब क्या है? द cause and effect must be contiguous. इसका मतलब है जी कि cause and effect यानी cause ज़ाहिर है, cause होगा तो effect होगा। इन दोनों को should be close together in both time and space. कौनों मकाम इनको एक जगह होना चाहिए, करीब होना चाहिए। In other words यानी बालफाज़े दीगर हम कह सकते हैं cause and effect occur together in time. मिसाल के तौर पे स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर। अब देखें स्मोकिंग सिगरेट्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम कॉज कहते हैं, और कैंसर क्या है जी, यानी कॉजिंग कैंसर या कैंसर का होना जो क्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दोनों कंटिगुअस हैं। किस तरह से कंटिगुअस हैं कि जो बंदा सिगरेट पिएगा बाय दिस हाइपोथेसिस उसको ही कैंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, वो कंटिगुअस हैं या उनके अंदर कंटिग्यूटी है, यानी वो दोनों एक ही जगह पे दे आर अकरिंग टुगेदर। ठीक हो गया जी, इसका मतलब है जी कंटिग्यूटी। दूसरा है जी टेम्पोरल प्रेसिडेंस या टाइम ऑर्डर। अब ये उसी को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। द कॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं मस्ट प्रोसीड द इफेक्ट जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इन टाइम। यानी बालफाजे दीगर इफेक्ट तब होगा जब काज होगा, या हम सादा अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि काज होगा तो इफेक्ट होगा। तो ठीक है, काज को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आप इसको कह सकते हैं, और इफेक्ट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। पुट इन अनदर वे, यानी अगर एक इसको और तनाजुर से देखा जाए तो काज मस्ट अकर बिफोर एन इफेक्ट डज। तो वही उसी बात को रीइंफोर्स किया गया कि इफेक्ट तब होगा जब काज होगा। मैंने देखें वही एग्जांपल लिखी है, स्मोकिंग सिगरेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉजेज कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देखें कि टेम्पोरल जो इसमें प्रेसिडेंस है या टाइम ऑर्डर है उसके अंदर पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। अगर हम इस हाइपोथेसिस को देखें जिस पे बहुत सी रिसर्च हुई है, इसके मुताबिक स्मोकिंग सिगरेट्स पहले आएगा और फिर वो कैंसर का सबब बनेगा। ये वाइस वर्सा बात नहीं हो सकती, इसे हम टेम्पोरल ऑर्डर कहते हैं। ठीक हो गया जी। और तीसरी बात क्या है, कोवेरिएशन, इफेक्ट विदाउट कॉज। अब इसका मतलब है द इफेक्ट शुड नेवर अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉज। अब अगर हम पीछे वाली एग्जांपल जो है उसी को यहाँ पे लेके आए कि स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर, इसका मतलब है कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर एक शख्स जो है वो सिगरेट नहीं पीता तो इसका मतलब है उसके अंदर कैंसर होने के इम्कानात नहीं है। बालफाज दीगर इसका मतलब ये हुआ
कि काज के बगैर इफेक्ट नहीं हो सकता, इनके अंदर को वेरिएशन है, दोनों होंगे, काज होगा तो उसकी निस्बत से, उसकी वजह से जो चेंज आएगी उसको हम इफेक्ट कहेंगे। और द लास्ट और आखिरी बात क्या है, नो प्लॉसिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये है कि द काज मस्ट बी द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर द इफेक्ट, यानी जो भी चेंज आती है उसका सिर्फ एक सबब होना चाहिए और वो काज होना चाहिए, और काज क्या होना चाहिए, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स, बाल्फाज दीगर, द रिलेशनशिप शुड नॉट बी स्पूरियस, आई मीन द इफेक्ट मस्ट नॉट बी द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स। हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल उन्हें कहते हैं कि वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उसका सबब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा उसका कोई इफेक्ट है, कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है, कोई अल्टरनेटिव हम उसको उसके लिए कोई काज प्रपोज कर सकते हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जो लॉजिक है वो ये कहती है कि काज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए नो प्लॉसिबल, यानी कोई और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन या जिसको हम स्पूरियसनेस कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। या सादा अल्फाज में अगर इसका खुलासा बयान करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आती है वो किसी और वजह से नहीं आनी चाहिए, उसका सिर्फ जो सबब है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। जैसा कि पिछली एग्जांपल में हमने बात की है कि स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर, तो अब जो कैंसर का सबब है वो सिर्फ इस हाइपोथेसिस, इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वो स्मोकिंग सिगरेट्स होना चाहिए। तो स्मोकिंग सिगरेट्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम काज कहते हैं, और इफेक्ट क्या है, कैंसर, यानी द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर और द सफरिंग समवन बाय कैंसर। सो ये हैं जी चार कंडीशंस जो काज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो जरूरी होती हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी कैन एग्री डिसएग्री एंड वी आल्सो कैन एग्री टू डिसएग्री। और ये वो सोर्सेज हैं जी जो मैंने इस लेक्चर के लिए यूज किए हैं। कुक एंड कैंपबेल, उनकी बुक है कॉसाई एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन एंड एनालिसिस इश्यूज फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड देन एन अप्लाइड गाइड टू रिसर्च डिजाइन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड्स, एडमंड्स और कैंडी की बुक है जी। और फिर जो है इन्वेस्टिगेटिव कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स, ये बहुत कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत अच्छी किताब है। और ये वाली जो किताब है वो रिसर्च डिजाइन पे बहुत आला किताब है। तीनों किस्म के जो तीनों किस्म की जो रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड्स, एंड देन इज अ ह्यूमन सोशल रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। ये है आज का लेक्चर, मुझे इजाजत दीजिए, आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के।